what is Gauss's law? Basically, it gives a relationship between electric flux and electric चार्ज। जो आपका चार्ज है उसका आपको क्या मिलता है, आपस में रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट फाई क्यू एनक्लोज्ड। इनक्लोज से मुराद क्या है, कोई भी आपकी लेट्स सपोज अभी हम ले रहे थे कि ये मेरे पास कोई सरफेस है, यहाँ क्यूब है, यहाँ के भी कहती हूँ सेंटर में चार्ज क्यूब पड़ा हुआ है, तो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस दैट इज गॉसियन सरफेस, इसको हम कहते हैं चार्ज इनक्लोज। बेसिकली दिस इज योर चार्ज जो कि आपकी गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट इज योर कांस्टेंट, इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आई थिंक इसकी ये वैल्यू होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फाई हमारा क्या है, फाई वही है ये जो यहाँ पर हमने लेट्स सपोज जो अपना फाई फाइंड आउट किया है, ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर फाई एप्सिलॉन नॉट है, फाई आपका जीरो, जैसे वो एग्जांपल में हमने क्या किया है, ऊपर एग्जांपल में मैंने फाई को क्या निकाला है, जीरो निकाला है, ठीक है। जीरो आ जाए तो विच शोज कि आपके पास ये जीरो हो गई ये टर्म, क्यू इन क्लोज इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास कहीं फाई ज़ीरो आ रहा है उसका ये मतलब है कि आपके पास जो आपका चार्ज इनक्लोज्ड है वो ज़ीरो हो गया है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिल जाती है जो कि आपने चार्ज आपके पास मौजूद हो। और इसी तरह से अगर यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज यू कैन ईजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये एक ये जो लॉ है ये एक शॉर्टकट है जो आपको डायरेक्ट एक रिलेशनशिप आपस में दे रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसको आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी की एक छोटी सी एग्जांपल अभी हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर फर्दर हम इसको डिटेल से देखते हैं अपने गॉसियस लॉ को, ठीक है। जो छोटी इसकी एक एग्जांपल है वो इस तरह से है कि लेट्स सपोज, ये ज़्यादा थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा बड़ा कर लो अगर मुझसे हो जाए तो। यहाँ करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक फिगर है, ये आपका अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें 5 प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स with an electric charge and a coin which has no net charge। आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चार्ज हैं, और एक आपके पास कॉइन है जो कि चार्ज लेस है, जिस पे चार्ज नहीं है। A Gaussian surface shown in the cross section encloses 3 of the plastic objects and the coin। ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है जिसको आप देख, मैं रेड से बनाऊँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है जी। ये आपकी ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है जी। अब आपने क्या कहना है, ये गॉसियन सरफेस इनके 1 2 3 ये जो चार्ज है ये चार्ज है, कॉइन का चार्ज नहीं है, और ये आपके पास जो चार्जेस हैं वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ गिवन है कि इनकी वैल्यू क्या है, Q1 Q2 Q4 की वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन इनसाइड, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये जो आपको सरफेस बनाई गई है जो गॉसियन सरफेस है जहाँ पर चार्ज, तो हमने इसका क्या बताना है, हमने इसका यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होगा, अगर आप कोई आपके पास जो फार्मूला आप किस पे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे गॉसियस लॉ को, ओके। एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। अब आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड कौन सा है, मैंने अभी जो इसकी एग्जांपल इसीलिए इसको साथ में रखा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि चार्ज इनक्लोज से मुराद ये है कि यहाँ पर लेट्स सपोज कोई और चार्ज ही पड़ा हो, यहाँ पे ढेर सारा चार्ज पड़ा हो, लेकिन अगर वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा, if the charge is not included in this Gaussian surface, is not enclosed within this Gaussian surface, आप उस चार्ज को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये जो Q है जो आपको मिलता है फ्रॉम गॉसियस लॉ, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड, ओके। इसका ये मतलब है कि आपका ये, अब चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि एप्सिलॉन आप उधर ले जाते हैं, सॉरी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी, Q इनक्लोज कौन सा है जी, मेरे पास Q2 है प्लस कौन सा है, Q3 है और Q1 है, Q2 Q3 Q1 प्लस योर कॉइन। अब कॉइन क्या है, कॉइन को उसने बताया कि उस पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय
सिलेक्शन वो इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है। ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि फाई आपको डायरेक्ट आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया वट एवर, कुछ भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मिल रहा है कहाँ से, चार्ज इनक्लोज्ड को देखने से, ठीक है। जो भी आपकी गॉसियन सरफेस होगी, लेट्स सपोज वो किसी भी शेप की हो जाए, इसका रिस्पॉन्स आज आई डोंट नो क्या मसला है इसको। ओके, लेट्स सपोज आपके पास ये कोई सरफेस बनी हुई है, ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, Q1 इधर है, Q3 इधर है, Q4 इधर पड़ा हुआ है। ये जो मर्जी बाहर का चार्ज हो जाए, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपको फ्लक्स किसने देना है, चार्ज इनक्लोज्ड है, विच मीन्स दैट इज़ ओनली Q2, ठीक है। ये हमें गॉसियस लॉ से एक मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज का, कि अगर आपको फाई पता है तो आप जो भी आपका चार्ज वहाँ मौजूद है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुए, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि चार्ज इनक्लोज क्या है तो आप डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकते हैं, आप वहाँ से फाई फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी के लिए आई थिंक यही है, उसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर इसको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी ये जो है हमारे पास गॉसियस लॉ है, इसको हम डिस्कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि गॉसियस लॉ से आप कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं या कूलम्स लॉ से आप गॉसियस लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा दो चार इसकी वो है उसको हम करके देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम उसको बाद के लेक्चर में देखते हैं। इसके अलावा हम फर्दर गॉसियस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस और कुछ उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अभी फॉर द मोमेंट हम ये करेंगे कि आप मिड सेशन में आएंगे, जो अगर तो आपको पिछले लेक्चर से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था, अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई जो चीज़ें जो आप समझ नहीं पाए, आपको नहीं पता चला, आप उसे डिस्कस कर लें। और फिर उसके बाद एक छोटा सा मैं आपको क्विज़ या एक वो देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, जो कि फ्लक्स से रिलेटेड होगा, टू चेक आपकी भी एक और मुझे पता चले कि आप कहाँ तक इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, वो मैं आपको दूंगी। उसके बाद फिर हम फर्दर जो हमारे पास गॉसियस लॉ है और उसकी एप्लीकेशन है उसको आज हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। अब आई थिंक आप ज्वाइन कर लें मीट सेशन को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन ड्राइव गॉसियस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस लॉ, ठीक है। तो हम इस एक चीज़ को मैं आपके सामने लिखती हूँ, प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद उसका जो दूसरा होगा वो आप उसको ख़ुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि हमारे पास गॉसियस लॉ स्टेट लाइक एफ एप्सिलॉन नॉट 0 phi is equal to Q enclosed, ये ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, हम जो करना चाह रहे हैं कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि हम इससे कूलम्स लॉ को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको हमने स्फीयर में एक्चुअली इसको इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो फ्लक्स है, वो आपकी तरफ इनटू द पेज हर तरफ उसका आप समझेंगे 3D में ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेंगे विच मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ स्फीयर, ठीक है। आप इसको लेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे कि हम इसका फर्दर उसको देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट ई यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये पॉइंट आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास कोई सॉरी मेरी ओके, ये पॉइंट आपके पास इस तरह से है कि आपके पास कोई आपकी बॉल है जो कि पूरा स्फीयर बना हुआ है और उसके सेंटर में आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्यू बना हुआ है। जो आपकी बॉल की सरफेस है, जो हॉलो बॉल है आपका, जो अंदर से खाली है, उसकी सरफेस पे आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि आपको पता है कि जो आपका फाई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। अब फाई मेरे पास क्या है, आपको पता है कि फाई इज़ ई डॉट बी ए, ठीक है, इसी के बराबर है ना, एंड दिस इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड
ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है। अब हम इसको फर्दर किस तरह से करेंगे कि आप ये देखें कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज़ ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एरिया क्या है जो आपने फाइंड आउट करना है, ये ऑफ कोर्स क्लोज सरफेस पर है, तो आप अपने इंटीग्रल पे क्लोज का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे डी ए का, आपके पास सॉरी इसका मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस का एरिया किसके बराबर होता है जी, यहाँ पे समझे कि ये बराबर आ जाएगा, एक मिनट जी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो दिस इज इक्वल टू ए, और एरिया क्या होता है स्फेरिकल सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ई को इसी साइड पे रहने दें, दैट इज आगे ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या जी, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अगर आपको याद हो कि जो हमारा था, ये जो कांस्टेंट था, जो कि इसको अगर मैं इसको चलिए रीराइट एक बार कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्यू इनक्लोज्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास उस साइड पर आ गई है। ये जो चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या चीज़ थी, आपको याद है कि ये क्या था, ये के है, ये कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया के क्यू ओवर, यहाँ पे मैं अगर ऊपर के लिख लूँ ओवर आर स्क्वेयर, ये क्या है जी हमारे पास, दैट इज़ ई। अगर आप इस इक्वेशन को दोनों साइड पे क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाती है जी, ये जो चीज़ है ये बराबर होती है एफ के। कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था एफ ओवर क्यू नॉट के। लेट्स सपोज क्या आपकी कि मैंने इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया है, दोनों क्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम, सॉरी बच्चे मेरा वाइट बोर्ड बंद हो गया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके पास आ जाती है, किसके बराबर आ जाती है, एफ ओवर क्यू नॉट के, और क्यू नॉट ई इज़ इक्वल टू एफ के, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, मैंने इसकी जगह पे एफ लिखा है, दैट इज़ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर। तो ये क्या चीज़ है जी, आपकी बता सकते हैं आप, समझ आ गई बात को आपको, ये क्या चीज़ हमने बनाई है, दैट इज़ के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर, ये दिस इज़ योर कूलम्स लॉ। इसका ये मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, और फिर उसके बाद हमने फाई को उसमें उसके लिखा कि वो ई डॉट डी ए के बराबर होता है। फिर हमने वहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया हुआ था, उसको हमने बाई निकाल दिया, हमने एरिया को इंटीग्रेट किया। आपने पहले एक छोटा सा पैच लिया था, ये वाला पैच लिया था जहाँ पर आपने फाइंड आउट किया ई को। उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, सारे पैच पे इसको उस पर इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया मिल गया। और जब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या बन गया है जी, हमें मिल गया है, अच्छा आज ना मेरे जो लैपटॉप है उसका रिस्पांस, उसकी स्क्रीन पैकिंग है, बहुत ज़्यादा अब चीज़ें काम इकट्ठा हो चुका है, क्या चक्कर है उसका, थोड़ा सा स्लो है, तो सॉरी फॉर दैट कि आपको इस वक्त अब हम कुछ एट द मोमेंट कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँगी ताकि इसका रिस्पांस जो है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है जी। तो हमने ये कहा कि हमने गॉसेस लॉ को देखा है। गॉसेस लॉ हमारे पास क्या होता है, गॉसेस लॉ होता है हमें एक रिलेशनशिप मिलता है गॉसेस लॉ में
कि फाई का जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और चार्ज इनक्लोज्ड का, विच मीन्स कि आप डायरेक्टली चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर आपको चार्ज पता था फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा है कि गॉसेस लॉ से हम कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर हमने उसको ड्राइव करके वहाँ पर देख लिया। अब हमने जो एग्जांपल पहले की थी, अगर आपको याद हो, क्यूब वाली एग्जांपल, ठीक है, उस क्यूब में क्या था कि हमारे पास वही जो फिगर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ये वही फिगर है जिसको अभी मैंने पहले डिस्कस किया है, जहाँ पर आपके पास एक क्यूब गिवन है जो एक्स एक्सिस से तकरीबन 1 मीटर हट के था, ठीक है। What is the net charge enclosed by the Gaussian cube of figure this one, वही जो हमने की है, which lies in the electric field E is equal to this one, ये 3x4j वाला exactly वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। E is in न्यूटन पर कूलम and x in मीटर। पहले हमारे पास क्या था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो ये था कि आपको फाई फाइंड आउट करना था, टोटल फाई फाइंड आउट करने के लिए क्या आपने करना था, आपने फाइंड आउट किया फाई टॉप फाइंड आउट कर लिया, आपने फाई बॉटम फाइंड आउट किया, आपने फाई फ्रंट फाइंड आउट किया, आपने फ्लक्स देखा राइट फेस से, आपने फ्लक्स देखा लेफ़्ट फेस से, फिर आपने फ्लक्स देखा कहाँ कौन सा भी रह गया है, बैक फेस से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 फेसिस, जब 6 आ जाते हैं आपके, क्या जी। तो आपने क्या कर लिया, अब आपको नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है जी। अगर मैं इन सब की जगह पे अब यहाँ पे एडिशन लगा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू निकली हैं फाई की सारी वैल्यू हमने पहले अपने क्वेश्चन में सॉल्व की थी, ठीक है। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल फाई या नेट फाई, उसको मैं एन कह देती हूँ, एन फाई, ठीक है। इस सब की जो भी आपके पास वैल्यू, लेट्स सपोज 12 कुछ आ रही है ऐसी, जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये फाई की वैल्यू की। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ को इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। गॉसेस लॉ को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को, ये हमारे एक्चुअली इसकी एप्लीकेशन है उसका मैं देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास लेट्स सपोज आ गया। अब अभी मैंने एक्चुअली उसकी ये ऊपर क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि थोड़ा सा उसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं आपको ये सिर्फ शो करना चाह रही हूँ क्योंकि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने किया था, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके 6 के 6 जो फेसेस हैं उनका फ्लक्स मौजूद नहीं है। लेकिन कोई भी आपके पास, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो फाई नेट है वो आ जाता है 12 आ गया है, कुछ इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब जो क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड आउट द चार्ज इनक्लोज बाय दिस क्यूब, ठीक है जी। बच्चे अब देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर मौजूद है, या उसका फ्लक्स आप देख रहे हैं, तो विच मीन्स कहीं ना कहीं पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इफ़ देयर इज़ नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अब हम ये जानना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई टोटल फ्लक्स निकला है तो हमारे पास चार्ज इनक्लोज कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास फाई की वैल्यू है आप उसको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज इनक्लोज। इसका ये मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसके 6 फेसेस का फाइंड आउट करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, अपने चार्ज इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है। क्या दिस इज़ योर टू सम एक्सटेंट एन असाइनमेंट, कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और आप इसको सॉल्व भी करें, ठीक है जी। ये तो एक एग्जांपल हमने पहले की थी, जो गॉसियन सरफेस में डिफरेंट चार्जेस थे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस से बाहर थे। तो हमने फिर दोबारा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके पास गॉसियन जो गॉसेस लॉ है उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जहाँ कोई चार्ज पड़ा हो तो आपको मिल जाएगा। नो, दिस इज़ फाई इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, दिस इज़ सिंपली चार्ज इनक्लोज। इनक्लोज किसमें, कोई भी गॉसियन सरफेस, कोई भी आपके पास आप इनक्लोज सरफेस बनाएंगे उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है ये सिर्फ आपको उसका रिलेशनशिप देता है। जो भी लेट्स सपोज इस क्यूब के इर्द गिर्द ऑफकोर्स चार्जेस कहीं कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से हो सकती है वो कैंसिल आउट होगी, सब कुछ काम उसका हम उसको देखते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो आप
सिर्फ इस चार्ज को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स सपोज जहाँ पे अगर कोई और चार्ज इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं तो आप उसको इस अपने फार्मूला में इंक्लूड नहीं कर सकते, उनका इफेक्ट आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ हो गई है जो हमें मिल गई। ओके जी, अब हम वापस चलते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं कि कितना इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ अपनी जो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरत है सबसे पहले कि हम थोड़ी सी मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाने से पहले एक्चुअली बताना ये चाह रही हूँ कि एक जो आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है वो एक्चुअली किस तरह से बिहेव करता है और वो क्या होता है। ठीक है जी, ये आपके सामने एक ऊपर वाली तस्वीर में एक कॉपर सरफेस है। ये जो बाउंड्री के साथ साथ सॉरी ये देखिए ये जो साथ साथ आपकी बन रही है ना, दैट इज़ योर कंडक्टर है। ये आपका एक कॉपर कंडक्टर है और अब आप क्या करते हैं, इसको आपने एक नॉन कंडक्टिव वायर से हैंग किया ताकि वो चार्ज उसका ट्रांसफ़र ना हो सके। अब अगर आप इसको एक्सेसिव चार्ज देते हैं, ठीक है, अगर आप इस पर चार्ज पार्टिकल ट्रांसफ़र करें या चार्ज को ट्रांसफ़र करें तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये उसकी खासियत है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी ही कहूँगी, फिर से वर्ड बोलूँगी कि वो क्या करता है, जो भी एक्सेसिव चार्ज आता है वो चीज़ मैं जैसे कहूँगा मैं रेड लगानी उस अपनी सरफेस पे जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं यू कैन से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कंडक्टर के अंदर जो उसका नेट चार्ज है दैट रिमेन ज़ीरो। ठीक है, और अगर आप ये करें कि आप इसकी मैं कहूँ कि ये जो अभी कंडीशन अगर आप देखें ये बाहर वाली आपकी बाउंड्री है। ठीक है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसके अंदर ये सरफेस है उसकी, ठीक है, बाहर वाली सरफेस है, इसके अंदर आपने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको बनाती हूँ फिर से। ओके, मैं ये करती हूँ कि मैं इसको ड्रा करती हूँ ताकि आपको क्लियर करना जाए। अब चार्ज यह ये इसकी खासियत है, इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, तो क्या करेगा, चार्ज को इस रेड लाइन के अलॉन्ग क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अपने पास अंदर इसको नहीं रखता। ठीक है, अगर आप इसके अंदर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लें तो चार्ज कहाँ पर है, चार्ज सारे का सारा बाहर है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर चार्ज इनक्लोज किया, क्यू इनक्लोज क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जो भी अगर आपके पास मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, तो उसके पास क्या होता है, जो चार्जेस हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो भी आपका कंडक्टर हो जाए वट एवर कोई भी मटेरियल दैट इज़ कंपोज ऑफ एटम्स। और एटम में क्या होता है, एटम न्यूट्रल तो नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पास ये नहीं था कि चार्जेस नहीं होते, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो क्या करता है, लेकिन नेट इनका चार्ज क्या होता है, इस पर ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है। अगर यहाँ पे चार्जेस, अगर आप एक्सेस चार्ज उसको दे और चार्ज अंदर हो तो उसका ये मतलब है कि चार्जेस जो उनसे वो मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर चार्जेस फ्लो में हो जाए तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास, अब हम कहते हैं कि हमारे पास आयरन है, कॉपर है, बेसिकली वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर आप जब तक आप उसको एक उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो उसकी मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के, जब तक वहाँ पर आप एक उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं वो वहाँ से करंट पास नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह से कंडक्टर के अंदर ये नेचर ने ये ब्यूटी ना रखी हो कि वो चार्जेस को अपने अंदर नहीं रखता बल्कि सरफेस पे उसे कर देता है एक्सेस चार्जेस को, फिर तो ये कि आप रॉड को अब विदाउट एनी उसके वोल्टेज लगाए बगैर भी आपको फिर उसका करंट मिलना शुरू हो जाए वहाँ पर, जो कि नहीं होता। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को हम एक ये देखना चाहते हैं कि कंडक्टर के अंदर सरफेस पे लेट्स सपोज आपके पास एक बॉल है, आप उसको किसी पानी में डालते हैं, आपने उसको टेप वगैरह कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई प्लास्टिक की चीज़, जब पानी उसको आप लगाते हैं तो अंदर तक नहीं जाता, वो बाहर की सरफेस पे सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी एग्जांपल तो ऑफ कोर्स गुड एग्जांपल है, आप उसको ये देख सकते हैं। ठीक है, अब और जब हम फाइंड आउट करना चाहें कि अंदर से वो कितना गीला है, तो अंदर को जब आप ओपन करेंगे तो जो उसकी इनर सरफेस है दैट इज़ ड्राई। इसी तरह से कंडक्टर का क्या है, उसका सारे का सारा जो एक्सेसिव चार्ज है दैट इज़ अब वो उसकी सरफेस पे चला जाता है। अंदर जब आप उसको देखेंगे चार्ज ज़ीरो होगा। अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो ऑफकोर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। ठीक है जी, अब हम इसी चीज़ को हम दूसरी एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर हम अपने ये जो हमारी कोई भी सरफेस है लेट्स सपोज इसको हम अंदर से भी उसके अंदर कोई ये ग्रुप कर दें, कोई सुराख कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये भी उसकी सरफेस है और ये भी उसकी सरफेस है। अब आप उस एक्सेसिव चार्ज लेंगे वो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब इस सूरत हाल में अगर मैं यहाँ पे ये अपनी गॉसियन सरफेस क्लोज ड्रा करूँ
ठीक है। तो अगर मेरे पास गॉसियन सरफेस मैंने बना ली है और ये मेरे पास फार्मूला मौजूद है फाइंड आउट करने का चार्ज इनक्लोज, तो अब क्या मुझे चार्ज इनक्लोज मिलेगा इन दैट सिचुएशन? क्या कहते हैं? बात समझ आपको आई है? तो जब हम कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम कंडक्टर में ये देख रहे हैं कि आपका किस तरह से वो बिहेव करता है आपका कंडक्टर, कि अगर आप उसको एक्सेसिव चार्ज देते हैं तो सारे का सारा अपनी सरफेस पे उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अंदर नहीं रखता। अगर अंदर उसके चार्ज नहीं है और आप उसको अंदर एक गॉसियन सरफेस बना के वहाँ पे इसका टोटल चार्ज देखना चाहते हैं या चार्ज इनक्लोज देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर तो चार्ज आपको ज़ीरो मिलेगा। लेकिन अगर वही आपके पास सरफेस और आपने इसके पास अंदर भी एक सुराख कर दें, कोई उसकी सरफेस इंटरनल सरफेस बनाए, ग्रूविंग कर दें उसके अंदर, और अब आप एग्जैक्टली वही चार्ज उसको दोबारा दें, तो अब आपके पास क्या आएगा? जब आप अपना गॉसियन सरफेस एक्सटर्नल वाली उसके अंदर एक ड्रा करेंगे, अब ये चार्ज को इनक्लोज कर रहा है ये चीज़, ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस इसने इस चार्ज को क्या हुआ है? इनक्लोज किया हुआ है। तो अब आपको चार्ज इनक्लोज ज़ीरो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इस बात को आप समझ गए। ये एक पॉइंट था कंडक्टर डिस्कशन में कि आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं। ठीक है।